तो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे 12th क्लास भूगोल यानी ज्योग्राफी के बारे में। इसमें जो है कौन सी यूनिट कितने नंबर की आएगी और यूनिट में से चैप्टर में क्या क्या पूछा जा सकता है उसके बारे में बात करने वाले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे, आपकी दो बुक हो जाती है। पहली बुक का नाम जो है आपका मानव भूगोल के मूल सिद्धांत हो जाता है। इसमें जो है आपके 8 चैप्टर हो जाते हैं। उसके बाद जो है सेकेंड बुक में 9 चैप्टर हो जाते हैं, उसमें जो है काम आने वाला है। अगर बात करें पहला चैप्टर क्या हो जाता है, तो पहला चैप्टर जो है आपका मानव भूगोल प्रकृति व विषय क्षेत्र जो है रहने वाला है। इसमें जो है आपको इनके बारे में पढ़ना है। क्वेश्चन कैसे बनेंगे उसके बारे में बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका बन सकता है, मानव भूगोल का अर्थ समझाइए। मानव भूगोल क्या है, मानव भूगोल के जनक जो है किसे माना जाता है। उसके बाद जो है पर्यावरणीय निर्धारणवाद की अवधारणा को समझाइए। उसके बाद संभववाद और निर्धारणवाद में क्या अंतर है, डिफरेंस क्या है, फायदे क्या है, नुकसान क्या है, इसके बारे में। उसके बाद मानव भूगोल के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं, मानव भूगोल के अध्ययन में कौन कौन सी विधियां प्रयोग की जाती है, मानव भूगोल की शाखाएं कौन सी है, नियो डिटर्मिनिज्म क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। मानव भूगोल में तकनीकी साधनों का योगदान कितना है, क्या है, कैसे है, वो बताना है। उसके बाद जो है प्रकृति और मानव के संबंध को किस प्रकार समझाया जा सकता है वो आपको बताना है। उसके बाद जो है मानव भूगोल का अन्य भूगोल शाखाओं से क्या संबंध है, ये क्वेश्चन जो आपको देखने को मिल सकते हैं। और ये पहला चैप्टर जो आपका रहने वाला है 5 नंबर का रहने वाला है। उसके बाद बात करें दूसरा चैप्टर जो है आपका हो जाता है विश्व जनसंख्या। इसमें जो है वितरण और घनत्व एवं वृद्धि के बारे में है। सारी चीजें जो है इसमें लिख दी गई है, आप जो इसको देख लेना। उसके बाद जो है क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो बता देते हैं। क्वेश्चन जो इसमें आपके बनेंगे, जनसंख्या वितरण के प्रमुख कारक कौन कौन से हैं, जनसंख्या घनत्व को किस प्रकार मापा जाता है, आपसे जो है फॉर्मूला पूछ सकता है, आपको एक डाटा देकर जो है उसको समझाने के लिए बोल सकता है। दूसरा, विश्व में उच्चतम और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं, ये सारी चीजें देखनी है। उसके बाद जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख कारण क्या है वो आपको बताने पड़ेंगे। प्राकृतिक वृद्धि और वास्तविक वृद्धि में क्या अंतर है वो बताने पड़ेंगे। इसमें जो है क्वेश्चन आपका 1 नंबर से लेकर 5 नंबर तक का कैसे भी बनाया जा सकता है, इसके बारे में जरूर से पढ़ना है। उसके बाद बात करें विश्व की जनसंख्या वितरण असमान क्यों है, क्या कारण है, वो आपको बताने पड़ेंगे। विश्व की प्रमुख जनसंख्या सघन क्षेत्र कौन कौन से हैं वो आपको बताने पड़ेंगे। प्रवासन यानी माइग्रेशन जनसंख्या वृद्धि को किस प्रकार प्रभावित करता है, जनसंख्या परिवर्तन की अवधारणा को समझाइए। जनसंख्या नीति का क्या उद्देश्य है, उसमें जन्म दर, मृत्यु दर, अप्रत्याशित जन्म दर कैसे होता है, मृत्यु दर, इनके बारे में। और वर्तमान में कितनी जनसंख्या है वो भी आपको देख लेनी है, क्योंकि वर्तमान से रिलेटेड क्वेश्चन भी जो है जनसंख्या वाले चैप्टर में आपका पूछा जाता है। इसमें बात करें तीसरा और चैप्टर हो जाता है मानव विकास। आपकी दूसरे और तीसरे चैप्टर में से दोनों में से मिलाकर जो काम आएगा 10 नंबर का, तो इन दोनों को आपको पढ़ना पड़ेगा। इसमें क्या क्वेश्चन पूछेगा उसके बारे में बात करें तो इसमें जो है मानव विकास से क्या अभिप्राय है, मानव विकास सूचकांक के कौन कौन से घटक है, ये क्वेश्चन जो बहुत बार देखने को मिलता है। एचडीआई की फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, 1 नंबर में, 2 नंबर में आपको लिखना पड़ सकता है। उसके बाद आपसे पूछेगा भारत में मानव विकास की स्थिति पर प्रकाश डाले, सतत विकास क्या है, इसका अर्थ क्या है, और फिर एक और चीज देकर उसके डिफरेंस के बारे में पूछ सकता है। दूसरा, शिक्षा और स्वास्थ्य मानव विकास में क्या भूमिका निभाते हैं, विश्व में उच्चतम और न्यूनतम एचडीआई वाले देश कौन कौन से हैं, एचडीआई और जीडीपी में क्या अंतर है, भारत में मानव विकास की चुनौती क्या है, लैंगिक असमानता मानव विकास में कैसे सहायक होती है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी क्या है। यूएनडीपी, जीडीपी, एचडीआई, इनकी फुल फॉर्म और जो है इनकी स्थापना वगैरह भी जो है देख लेना, कब जो है लागू की गई, कब अस्तित्व में है, ऐसे क्वेश्चन भी जो आपको देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद जो है आपकी चौथी यूनिट हो जाती है। आपकी चौथी यूनिट से लेकर 8वीं यूनिट तक जो है सभी को मिलाकर, यानी चौथी, 5वीं, छठी, 7वीं और 8वीं, इन सभी को मिलाकर जो आपका 9 नंबर का काम आने वाला है। तो इनको जो है आप देख लेना, इनमें जो है क्वेश्चन आपके लिख दिए हैं, जैसे प्राथमिक क्रियाएं क्या होती है, कृषि कितने प्रकार की होती है, गहन और विस्तृत कृषि में क्या अंतर है, भारत में मत्स्य पालन का महत्व क्या है, वानिकी का महत्व क्या है, पशुपालन का भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है, जैविक कृषि और परंपरागत कृषि में क्या अंतर है, झूम कृषि क्या है, कृषि में जलवायु का क्या प्रभाव पड़ता है, भारत में हरित क्रांति के प्रभाव क्या थे। ऐसे क्वेश्चन जो आपके चौथे चैप्टर में रहने वाले हैं। उसके बाद जो आपकी द्वितीयक क्रियाएं आ जाएगी। इसमें जो है द्वितीयक क्रियाएं क्या होती है, प्रमुख उद्योगों के प्रकार कौन कौन से हैं, लघु और कुटीर उद्योगों का महत्व क्या है। ऐसे क्वेश्चन जो आपको लघु और कुटीर उद्योग वाले देखने को मिलते हैं। भारत और औद्योगिकरण के लाभ और हानियां क्या है, भारत में प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र कौन कौन से हैं, सूचना प्रौद्योगिकी, IT,
उद्योग का महत्व क्या है, भारत में स्टील उद्योग का योगदान क्या है। ऐसे क्वेश्चन जो आपके 5वें चैप्टर में आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी SEZ स्पेस इकोनॉमिक जोन, इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद जो है छठी चैप्टर में आपके तृतीयक और चतुर्थक क्रियाकलाप के बारे में पूछ सकता है। क्रियाकलापों के बारे में जरूर से आपको देख लेना है। उसके बाद जो है आपका परिवहन एवं संचार आ गया। इसमें जो है आपके परिवहन के कितने प्रकार होते हैं, भारत में परिवहन के विकास पर जलवायु का क्या प्रभाव पड़ता है, सड़क परिवहन और रेलवे परिवहन में क्या अंतर है, भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों का महत्व क्या है, जलमार्ग परिवहन के लाभ व हानियां बताइए। और आप मैप में भी पूछा जा सकता है। कैसे क्वेश्चन पूछेंगे, भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों को दर्शाइए, जलमार्ग परिवहन के क्षेत्रों को दर्शाइए। तो ऐसे क्वेश्चन जो आपको मैप में देखने को मिल सकते हैं। उसके अलावा जो है इसमें भारत में डिजिटल संचार के क्या लाभ है, उपग्रह संचार परिवहन के विकास से आर्थिक विकास कैसे प्रभावित होता है, ऐसे क्वेश्चन जो आपको इसमें देखने को मिलेंगे। उसके बाद जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आ गया। इसके बारे में आपको पढ़ लेना, क्वेश्चन क्या बनेंगे वो बताए। तो इसमें जो आपके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या है, भारत के प्रमुख निर्यात और आयात उत्पाद कौन कौन से हैं, ऐसे क्वेश्चन आपको जरूर से देखने को मिल सकते हैं। विश्व व्यापार संगठन WTO की फुल फॉर्म पूछ सकता है, कब अस्तित्व में है, कब स्थापित हुआ, इसके बारे में पूछ सकता है। मुक्त व्यापार और संक्षिप्त व्यापार में अंतर बताइए, ये क्वेश्चन भी बहुत बार देखने को मिलता है। वैश्वीकरण का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी ये जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वाला, ये आपके छोटे क्वेश्चन और बड़े क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलते हैं। उसके बाद जो आपकी सेकंड बुक आ जाती है। सेकंड बुक का नाम है भारत के लोग और अर्थव्यवस्था। इसमें जो है आपके टोटल 9 चैप्टर रहने वाले हैं। 9 चैप्टर में से जो है आपके पहले चैप्टर में 5 नंबर का काम आएगा। इसमें जो है आपको ये चीजें पढ़नी है। क्वेश्चन बताए तो आपके रहने वाले हैं, भारत की जनसंख्या वितरण में असमानता क्यों पाई जाती है, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य में है, भारत में जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख कारण क्या है, भारत की जनसंख्या संरचना किन कारकों पर निर्भर करती है, भारत की जनसंख्या नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है, जनसंख्या घनत्व कैसे मापा जाता है। ये जो है आपसे इसका जो है फॉर्मूला लिखवाने के लिए बोल सकता है। तो जो जो फॉर्मूला है उनको जरूर से देख लेना है, कैसे उनको दर्शाया जाता है। भारत की जनसंख्या वृद्धि दर में गिरावट क्यों आई है, क्या कारण रहे हैं, वो आपको बताना पड़ेंगे। इसमें बात करें तो दूसरा चैप्टर भी आपका 5 नंबर का रहेगा। इसमें मानव बस्तियों के प्रकारों के बारे में, शहर और विकास, औद्योगिकरण, रोजगार के अवसरों पर, इनके बारे में जो है झुग्गी झोपड़ियों के बारे में पूछा जाएगा। क्वेश्चन आपका कैसे बनेंगे, ग्रामीण और शहरी बस्तियों में क्या अंतर है, भारत में शहरीकरण के कारण क्या है, झुग्गी झोपड़ी की समस्या का समाधान कैसे किया जा सकता है। उसके बाद भारत की सबसे बड़ी शहरी आबादी वाले राज्य कौन कौन से हैं, सतत शहरी विकास क्या है, शहरीकरण से उत्पन्न समस्याएं क्या है, भारतीय शहरों में ट्रैफिक जाम का कारण क्या है, स्मार्ट सिटी योजना का उद्देश्य क्या है। उसके बाद तीसरा चैप्टर आ जाता है। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये चैप्टर मिलकर जो है आपके 10 नंबर का काम जो है आने वाला है। तो इन चारों चैप्टर को जो है आराम से पढ़ लेना है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। इसमें जो है इनको मिलाकर 10 नंबर का काम आएगा। इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाएगा, आपका भारत में कितने प्रकार की कृषि होती है, वाणिज्यिक कृषि और परंपरागत कृषि में क्या अंतर है, हरित क्रांति से भारतीय कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा, भारत में प्रमुख खाद्यान्न फसलें कौन कौन सी है, उसके बारे में आपको बताना है। कृषि में जलवायु परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ा, जलवायु परिवर्तन के बारे में आपको पढ़ लेना है। MCQ क्वेश्चन में जरूर से पूछा जा सकता है। खेती के बारे में आपसे पूछ सकता है, कौन सी जलवायु में कौन सी खेती जो है उगाई जाती है, ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। मिश्रित कृषि का क्या महत्व है, भारत में जैविक कृषि क्यों बढ़ रही है, ऐसे क्वेश्चन जो आपको इसमें देखने को मिलेंगे। उसके बाद आपका अगला चैप्टर आ जाता है जल संसाधन। इसमें जो आपके भारत में जल संसाधन नदी, झीलें, भूमिगत जल और वर्षा जल पर निर्भर है। इसमें जो आपके क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो आपके बनेंगे, भारत में जल संसाधनों के मुख्य स्रोत क्या है, भारत में जल संकट के कारण क्या है, जल संरक्षण के प्रमुख उपाय क्या हो सकते हैं, नदी जोड़ परियोजना का उद्देश्य क्या है, भूजल स्तर क्यों घटता जा रहा है, जल संसाधन के महत्व पर प्रकाश डालिए, जल प्रदूषण के कारण और समाधान क्या है, बांधों का जल संरक्षण में क्या योगदान है। मैप में आपसे पूछ लेगा, नदियों के बारे में पूछ सकता है, कौन सी नदी कहाँ है, जल संसाधन के बारे में पूछ सकता है। तो ये चीजें जो है मैप के लिए भी आपको याद रखनी पड़ेगी। उसके बाद जो है आपका खनिज तथा ऊर्जा संसाधन आ जाता है। इसमें भी जो आपका मैप का भी काम रह सकता है। इसमें भी जो आपका पूछा जा सकता है खनिज कहाँ से मिलते हैं, ऊर्जा संसाधन जो सेंटर है वो कहाँ है। उसके बाद क्वेश्चन कैसे बनेंगे, वो आपके खनिज संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, भारत में प्रमुख लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं। मैप में भी ये पूछ सकता है कि आपका जो है भारत में प्रमुख लौह अयस्क उत्पादक राज्य को जो है मैप में दर्शाइए, तो आपको उनको बताना पड़ेगा। उसके बाद जो है कोयले के प्रकार और उनके उपयोग क्या है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार देखने को मिलता है।
कोयले की जो है सबसे अच्छी गुणवत्ता वाला कोयला कौन सा है, निम्न गुणवत्ता वाला कोयला कौन सा है, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के प्रमुख भंडारण कहाँ स्थित है, ये भी जो आपका मैप के लिए जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैप में जो आपके पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के जो है स्थान पूछ सकता है। उसके बाद जो आपके परमाणु ऊर्जा का भारत में क्या महत्व है, पर जल विद्युत ऊर्जा से क्या लाभ है, भारत के नवीनीकरण ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से हैं, थर्मल पावर प्लांट और हाइड्रो पावर प्लांट में क्या अंतर है, थर्मल पावर प्लांट कहाँ स्थित है, मैप में दर्शाइए, हाइड्रो पावर प्लांट को दर्शाइए। तो ऐसे क्वेश्चन जो आपको मैप में भी देखने को मिलेंगे और इस चैप्टर में भी देखने को मिलेंगे। उसके बाद आपका अगला चैप्टर आ जाता है भारत के संदर्भ में नियोजन और सतत पोषणीय विकास। इसमें जो आपके क्वेश्चन कैसे मिलेंगे, सबसे पहले आपका क्वेश्चन इसमें सतत विकास क्या है, भारत में नियोजन के प्रकार क्या है, पर्यावरण संतुलन के लिए सतत विकास क्यों आवश्यक है, पंचवर्षीय योजनाओं का भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, पंचवर्षीय योजना के बारे में जरूर से पढ़ लेना है। 1 नंबर और 2 नंबर में जरूर से पूछा जा सकता है, पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना, क्योंकि आपके ये पहली क्रिया, दूसरी क्रिया, तृतीय क्रिया, चतुर्थक क्रिया, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन है तो ये जरूर से पूछे जा सकते हैं। उसके बाद जलवायु परिवर्तन के कारण क्या है, प्रभाव क्या है, भारत में सतत औद्योगिक विकास के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, भारत में टिकाऊ विकास के लक्ष्य SDGs क्या है, ये जो है क्वेश्चन इस चैप्टर में बनेंगे। उसके बाद जो है आपका 9वां चैप्टर आ जाता है, इसमें आपके भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में चयनित कुछ मुद्दे एवं समस्या हो सकती है, पर्यावरण प्रदूषण, अपशिष्ट निपटान, भूमि उपयोग परिवर्तन, इनके बारे में इसमें रहने वाला है। क्वेश्चन कैसे बनेंगे, क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं, भारत के प्रमुख पर्यावरणीय समस्याएं कौन कौन सी है, भूमि क्षरण और मरुस्थलीकरण के क्या कारण है, अपशिष्ट निपटान की समस्या को कैसे हल किया जा सकता है, वनों की कटाई के प्रभाव क्या है, जलवायु परिवर्तन के कारण कौन कौन से कारक जिम्मेदार है, जैव विविधता संरक्षण क्यों आवश्यक है, वायु और जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के क्या उपाय है, प्रदूषण नियंत्रण के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम क्या है, ऐसे क्वेश्चन जो आपको देखने को मिल सकते हैं। मैप के लिए भी बता दिया, मैप का जो है काम आपका 5 नंबर का आएगा, तो 5 नंबर के मैप के लिए जो आपको चीजें देखनी पड़ेगी, कहाँ कहाँ कौन सी खेती की जाती है, कहाँ कहाँ कौन से जो है राजमार्ग है, पनम्मा, जो आपका स्वेज नहर है, ऐसे क्वेश्चन भी जो आपको देखने को मिल सकते हैं, तो इनके बारे में जरूर से देख लेना। तो आज की वीडियो बस इतनी ही। वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से सेट करना। बाकी एग्जाम के लिए जो है आपकी वीडियो आती रहेगी, तो अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।